दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ये है यूपी ट्रिपल एससी पेट हिंदी 2023 का सिलेबस। और ये है, इसके अलावा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हॉस्टल वार्डन हिंदी सिलेबस 2023 में। जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे कि हमको क्या क्या दोनों के अंदर पढ़ना है, ठीक है। और दोनों में जो सेम सिलेबस है उसके अलावा एक्स्ट्रा हम चीज़ें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट बोर्ड पे आते हैं। तो हम पेट में बात करें आपसे दोस्तों, तो हमें पहला टॉपिक में संधि है जो हमको आपको पेट में भी पढ़ना है और हॉस्टल वार्डन में भी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है विलोम शब्द, यहाँ भी आपको विलोम शब्द पढ़ना है और हॉस्टल वार्डन में भी आपको विलोम शब्द पढ़ना है, ठीक है। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जो कि आपको पेट में भी पढ़ना है और हॉस्टल वार्डन में भी पढ़ना है। चौथा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। यहाँ पे भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी आपको पढ़ना है और हॉस्टल वार्डन में भी आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, ठीक है। 5 नंबर जो है बात करें दोस्तों, इसमें समान अशुद्धियाँ है, ठीक है। और यहाँ पे भी हॉस्टल वार्डन में भी आपको समान अशुद्धियाँ पढ़ना है, ठीक है। 6 नंबर पे बात करें तो वो है आपका मुहावरा और लोकतिया, और यहाँ पे भी 6 नंबर पे आपको मुहावरा और लोकतिया पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक एकदम सेम सिलेबस है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें इसमें भी पढ़ना है और उसमें भी पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात करें हम आपसे दोस्तों कि दोनों में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। तो यूपी जो ट्रिपल एससी पेट है, इसमें आपको लिंग यानी जेंडर पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको हॉस्टल वार्डन में हम बात करें तो यहाँ पे आपको 7 नंबर पे समास जो है पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर पर जो है दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट में लेखक और उनकी रचनाएं को पढ़ना है। और यहाँ पे 8 नंबर पे हम बात करें तो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है, किसमें? हॉस्टल वार्डन में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। और 10 नंबर पर पढ़ेंगे हिंदी में गद और पद, ठीक है। तो ये है दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस और ये है आपका हॉस्टल वार्डन हिंदी 2023 का सिलेबस, ठीक है। इन दोनों को हम एक ही साथ कॉम्बिनेशन क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन दोनों क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो टॉपिक है, सबसे पहले हम दोनों का जो सेम टॉपिक के अंतर्गत संधि है इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं संधि के बारे में हम बात करें आपसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संधि की परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि संधि क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो संधि की परिभाषा से हम बात करें आपसे, तो जब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है, ठीक है। यानी परिवर्तन होकर जो शब्द बनता है दोस्तों वो आपका संधि कहलाता है। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण हमने ले रखा है, जैसे कि विद्या प्लस आलय, ठीक है, दोनों मिलेंगे तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा आपका? तो वो होगा विद्यालय, ठीक है। ऐसे ही दूसरा शब्द है दोस्तों, ठीक है, कि जगत प्लस नाथ, तो इससे बनने वाला जो शब्द है वो कौन सा शब्द बनेगा? तो वो जगन्नाथ बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, तो वो संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो संधि के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होगा आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में, ठीक है। जब दो स्वर के मेल से परिवर्तन होकर जो शब्द बनेंगे उसे हम स्वर संधि करेंगे, ठीक है। जैसे स्वर प्लस स्वर के जो शब्द आएंगे उससे परिवर्तन होकर जो शब्द बनेंगे वो स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम व्यंजन संधि की आपसे बात करें तो स्वर प्लस व्यंजन के जो शब्द आएंगे या व्यंजन प्लस स्वर के जो शब्द आके मेल से परिवर्तन होकर जो शब्द बनेंगे आपके वो व्यंजन संधि हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की हम आपसे बात करें तो जब दो स्वर के शब्द या, ठीक है, स्वर या स्वर के शब्द या स्वर प्लस व्यंजन के शब्द या व्यंजन प्लस स्वर के शब्द या इसके अलावा स्वर प्लस विसर्ग के शब्द से मेल से जो परिवर्तन होकर शब्द बनेंगे वो आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो एक एक
जैसे स्वर संधि, सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक संधि के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे किससे, वो है स्वर संधि के बारे में। चलिए ठीक है, तो इसका टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे वो स्वर संधि की परिभाषा के बारे में। स्वर संधि की परिभाषा क्या होता है? तो दोस्तों जब स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वर के मेल से परिवर्तन जो हो के शब्द बनेगा वह आपका स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम आपके बात करें कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के दोस्तों आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दीर्घ संध, दूसरा होता है गुण संध, तीसरा होगा वृत्त संध, और चौथा होगा यण संध, और पांचवा होगा आयादी संध। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। आगे की जो वीडियो है उसमें हम संधि के जो है एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगला वीडियो में हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अगले वीडियो में गुण, वृत्त, यण और आयाद एक एक संधि को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।